चीन इतने दिनों से यही सोच रहा था कि किसी भी देश के साथ किसी भी तरह का व्यवहार करेगा और कोई देख नहीं रहा है। दरअसल ताइवान, हांगकांग, इस तरह के देशों को तो वो किसी तरीके से दबा लेता है। भारत के साथ उसे तगड़ा मुकाबला देखने को मिला। इस सब के बीच अमेरिका ने यह कहा है कि चीन एशिया के बाकी देशों के लिए खतरा है और इसीलिए इस इलाके में यानी एशिया में वो अपने ट्रूप्स में बढ़ोतरी करना चाहता है। हिंद महासागर, दक्षिण कोरिया, जापान और फिलीपींस में अमेरिका भेज रहा है अपनी सेना। इन सारी जगहों पर अमेरिका के पहले से ही सैन्य ठिकाने हैं। युद्धपोत से लेकर सबमरीन तक की तैनाती है। दुनिया के सबसे आधुनिक हथियारों से लैस अमेरिकी सेना आ रही है चीन को सबक सिखाने। भारत कमजोर नहीं है कि वो अमेरिका को न्योता दे। भारत चीन से निपट लेगा, लेकिन निपटना खुद अमेरिका को भी है। इसलिए वो ललकार कर अपनी फौज की तैनाती एशिया रीजन में कर रहा है। इसमें कोई अगर मगर नहीं है। अमेरिका के हजारों सैनिक डेरा डाल चुके हैं, हजारों आने वाले हैं। So I just talked about the threat from the Chinese Communist Party. So now threats to India, threats to Vietnam, threats to Malaysia, Indonesia, South China Sea challenges, the Philippines. We're going to make sure we're postured appropriately to counter the PLA. We think that's the challenge of our time, and we're going to make sure we have resources in place to do that. अमेरिका ने जर्मनी में कम की अपने सैनिकों की तैनाती। 52,000 सैनिकों में से 27,000 चीन को सबक सिखाने मोर्चे पर भेजे गए। अमेरिकी सैनिकों की तैनाती से बढ़ी चीन की चिंता। भारत से पंगा लेना चीन को भारी पड़ सकता है। अब चीन को सीधे सुपर पावर से चुनौती मिली है। अमेरिका ने ये साफ कह दिया है कि वो चीन पर पैनी नजर बनाए रखे है और अगर चीन कोई भी इंडो पैसिफिक रीजन में हरकत करता है तो मिलिट्री एक्शन सहना पड़ेगा। दूसरे शब्दों में कहें तो चीन की सिट्टी पिट्टी गुम है। जैसे बुझने से पहले चिराग आखिरी बार चमकता है, उसी तरह उसने अमेरिका को धमकाने की कोशिश की है। एक बंदर घुड़की सुनिए। अमेरिकी मिसाइल और सेना की तैनाती का चीन पुरजोर विरोध करता है। अगर अमेरिका अपनी जिद पर अड़ा रहता है तो हमारे दरवाजे पर आकर हमें उकसाने जैसी बात होगी। चीन चुप नहीं बैठेगा। हमें उम्मीद है कि जापान और दूसरे देश क्षेत्रीय शांति को बहाल रखने की कोशिश करेंगे। वाकई अमेरिका एशिया के ठिकानों पर इंटरमीडिएट रेंज मिसाइल की तैनाती करने का फैसला कर चुका है। तीर कमान से निकल चुकी है। अमेरिका इसी ताक में भी था। कोरोना की वजह से उसके कब्रगाह कराए हैं। अब चीन की बारी है। कोरोना कांड के बाद चीन चुपचाप बैठ जाता तो उसकी फजीहत के फॉर्मूले तैयार नहीं किए जाते, लेकिन उसे अपनी मिलिट्री की धौंस दिखानी थी, सुपर पावर बनना था। इसी चक्कर में उसने भारत जैसे भरोसेमंद पड़ोसी से भी पंगा लिया, खून बहाया। अब खून के आंसू रोने की बारी उसकी है। It's tempting for many, particularly in our business communities, who make money in China, to say we must calm tensions and simply accept an increasingly belligerent CCP. That's nonsense. I don't accept that argument. There is no compromise between freedom and authoritarianism. I don't want the future to be shaped by the CCP, and I'd wager no one on this call wants that either. अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। सस्ते सामानों के लालच और मुनाफाखोरी की चाहत में चीन को बेअंदाज नहीं होने दिया जा सकता। एक तो पिछले 2 दशकों में उसने दुनिया में 5 महामारियां बांटी है। दूसरे अपने सारे पड़ोसियों की जमीन हथियाने में लगा है। इस दौरान उसने ताइवान की स्वायत्तता का उल्लंघन करते हुए उसके आसमान में अपने लड़ाकू जेट्स भेजे, वियतनाम को दबोचा, साउथ चाइना सी पर आधिपत्य के लिए बनावटी द्वीप तैयार किए, वहां से होने वाले जापान के कारोबार में अड़ंगा लगाया और रही सही कसर हांगकांग की आजादी पर कुठाराघात कर किया। यकीनन चीन ने भस्मासुर की तरह बर्ताव किया है। सूरज को जितना चढ़ना था चढ़ लिया। अब उसका अस्त होना निश्चित है। अमेरिका ने बिना गोली चलाए भी बहुत कुछ सेट कर दिया है। I also think that the Chinese took away from this that the world is now, this isn't the United States confronting China, that the world is now confronting China.
दुनिया चीन के खिलाफ है, ये बात तो तभी जाहिर हो गई थी जब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की सालाना बैठक में 114 देश चीन के खिलाफ जांच का प्रस्ताव लेकर आए थे। लेकिन अभी की बात तो ये है कि चीन के भीतर से भी बगावत की बू आ रही है। वहां के लोग जिनपिंग की नीति और नियत के खिलाफ हो रहे हैं। बागी सुर वाले हर रोज हजारों पोस्ट डिलीट करना पड़ रहा है चीन को। अब जब अमेरिका दबाव बनाएगा तो चीन भीतर से भी दरक सकता है। अमेरिकी फौज के एशिया में तैनाती से चीन पर चौतरफा दबाव बढ़ रहा है। इकोनॉमिकली, डिप्लोमेटिकली अमेरिका और अदर वेस्टर्न कंट्रीज हमें सपोर्ट कर सकती हैं, लेकिन लड़ाई में, चाइना के साथ लड़ाई में कोई हमारे साथ कंधा से कंधा मिला के कुछ नहीं करेगा। ये एक सिर्फ पॉस्चरिंग है जो अमेरिका कर रहा है, शायद अपनी इंटरनेशनल ऑडियंस या डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए। सबसे बड़ी फोकस जो जरूरी है इस टाइम पे वो है रिकॉनेसेंस एंड इंटेलिजेंस गैदरिंग पे। चाइनीज फोर्सेस जो थोड़ी बहुत डेप्थ में है उनको आइडेंटिफाई करना कि वो अपनी करंट लोकेशन जो भी है वहाँ से कितनी आगे जा रही है और किस तरफ, किस डायरेक्शन में, कहाँ रीइंफोर्स करने के लिए, कहाँ पोस्ट प्रोजेक्शन के लिए प्रोग्रेस कर रही है। दरअसल चीन ने सोचा ही नहीं था कि इतने ही दिनों में परिस्थितियां इतनी बदल जाएंगी। वो मुगालते में था कि उसने दुनिया के 130 देशों को कर्जा खिला रखा है कि कोई कुछ नहीं बोलेगा। जिसे बोलना था वो चढ़कर बोले और अब उनका एक्शन भी बस बोलने ही वाला है। लद्दाख में चीन की बढ़ती हिमाकत के बीच भारत चीन को कड़ा जवाब देने की तैयारी में है। इस बीच चीन की विस्तारवादी नीतियों की वजह से वह दुनिया के सभी बड़े देशों के निशाने पर है। अमेरिका ने भी चीन को सीधी टक्कर देने की तैयारी कर ली है। इस बीच भारत ने भी साफ कर दिया है कि राजनयिक और सामरिक मोर्चे पर भारत चीन को हर हाल में जवाब देगा। गीता मोहन के साथ मंजित नेगी, दिल्ली, आज तक। चीन के मन में धीरे धीरे भारत का भय भी बैठ रहा है। शायद धीरे धीरे वो सही रास्ते पर चलने भी लगे, क्योंकि बातचीत के बावजूद जब वो अपने सैनिकों की संख्या बढ़ाता है तो भारत बराबरी में डट खड़ा होता है। खूबसूरत लेक के करीब चीन का बदसूरत प्लान। बढ़ते चीनी जमावड़े से सतर्क हिंदुस्तान। पूर्वी लद्दाख में मौजूद पेंगोंग झील के इलाके में चीन की नई साजिश बेनकाब हुई है। इस इलाके में मौजूद फिंगर 8 से फिंगर 4 के बीच चीनी जमावड़ा बढ़ गया है। ये खुलासा कर रही है ये नई सैटेलाइट तस्वीरें। इन तस्वीरों में साफ तौर पर चीनी टेंट और चीनी सेना की गाड़ियों का जमावड़ा दिखाई दे रहा है। चीन की चालबाजी देखिए। फिंगर 8 से फिंगर 4 के बीच चीन ने 15 मई के बाद कई नए निर्माण किए हैं। ये वो बीच का इलाका है जो इस वक्त आपको नजर आ रहा है। जैसे जैसे हम थोड़ा पीछे जाते हैं आपको इनकी बोट शेड्स भी नजर आएंगी। आप देखिए इन्होंने कच्चे रास्ते बना रखे हैं ताकि इनकी गाड़ियां जा सके। यहाँ पर इनके कुछ टेंट हैं जो इन्होंने यहाँ पे तैयार किए हैं, ये पिंक कलर के। आपको यहाँ पे इनके टेंट नजर आ रहे हैं। जैसे मैं आपको पीछे लेके जाऊंगा आपको रास्तों के अलावा साथ ही साथ इसी तस्वीर पे नजर आएंगे चाइनीज आर्मी की बोट्स। चाइनीज आर्मी की बोट्स हम लोगों को नजर आएंगी और साथ ही साथ जब हम देखते हैं इसके अलावा हमें चाइनीज आर्मी के और टेंट्स मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो पहले मैं आपको बोट दिखाता हूं। ये मैं आपको लेके चल रहा हूं उस इलाके में जहां पर अब आप चाइनीज आर्मी का बोट देख पाएंगे। बोट शेड है, जेटी है। जेटी के अलावा यहाँ पर क्योंकि जो रास्ता है वो काफी खतरनाक है और वहां से लोगों को ट्रांसपोर्ट करना ज्यादा मुश्किल, इस वजह से बोट्स का इस्तेमाल पेंगोंग झील में दोनों सेनाएं करती हैं। ये नीले रंग की आपको बोट दिख रही है। इसके अलावा यहाँ पर पूरा बोट शेड बना हुआ है। चीन के धोखे का बही खाता लंबा चौड़ा है। उसकी बदनीयती की गाथा काफी पुरानी है। उसकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। तभी तो बीजिंग जो कहता है वो भरोसा करने लायक नहीं। कूटनीति की बिसात पर चीन किसी कायदा कानून को नहीं मानता। वो पावर देखता है, नफा नुकसान देखता है, उसी के हिसाब से वो खुद को ढालता रहता है। 15 जून की झड़प के बाद जब लद्दाख में भारत के लड़ाकू विमान उड़े, सेना ने तेवर दिखाए तो चीन ने बातचीत की चाल चल दी।
22 जून को हुई कमांडर स्तर की बातचीत में चीन ने मान लिया था कि चीनी सेना 5 मई से पूर्व वाली स्थिति में लौट जाएगी। लेकिन हुआ क्या? चीन ने अपनी फितरत नहीं छोड़ी। उसे गलवान वैली में 4 से 6 किलोमीटर पीछे हटना था, लेकिन 4 दिन बीत जाने के बाद भी उसके गिने चुने जवान ही कुछ टेंट और गाड़ियां करीब 1 किलोमीटर पीछे खिसकी। मतलब चीन ने अब तक अपने वादे पर अमल नहीं किया है। 6 जून को जब भारत और चीन के बीच वो पहली बातचीत हुई थी, जो चीन के निमंत्रण पर हुई थी, उसके ठीक 9 दिन बाद गलवान की वो घटना हो गई। इसीलिए भारत इस बार बहुत ध्यान से आगे बढ़ रहा है। भारत ने चीन से साफ कह दिया है कि आप हमें बताइए कि कब तक आपकी सेना जो है वो सारी चीजों को डिसमेंटल करेगी और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में अपनी तरफ वापस उस जगह पर जाएगी जो 5 मई से पहले की स्थिति कही जा रही है। चीन की तरफ से भले ही बहुत सारे वादे कर दिए जाते हैं, लेकिन भारत उन चीजों पर अव्वल तो यकीन नहीं कर रहा है। दूसरी चीज ये हो रही है कि भारत ने अपनी तैनाती किसी भी तरीके से चीन के किसी भी आश्वासन पर कम नहीं की है, क्योंकि गलवान घाटी को लेकर चीन एक बात करता है और पेंगोंग त्सो में अचानक अपने सैनिकों की तादाद बढ़ा देता है। तो चीन की कथनी और करनी में फर्क को देखते हुए इस बातचीत के नतीजे के सकारात्मक होने के बावजूद भारत कोई भी चांस लेना नहीं चाहता। एक तरफ चीन बातचीत का ढोंग कर रहा है, तो दूसरी ओर वो लद्दाख के दूसरे इलाकों पर भी अपनी गिद्ध नजरें टिकाए हुए है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक चीन की नजर काराकोरम दर्रे पर भी है। साथ ही दौलत बेग ओल्डी और तेपसांग सेक्टर में नया मोर्चा खोलना चाहता है। अब वो भारतीय सेना को पेट्रोलिंग करने से रोकना चाहता है, लेकिन भारत ने भी ठान लिया है कि चीन जो भाषा समझेगा उसी लहजे में समझाया जाएगा। दिल्ली से मंजीत नेगी और लद्दाख से श्वेता सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। चीन कहता कुछ है, करता कुछ है। सेनाओं की बातचीत में वो कहता है कि वो पीछे हटने को तैयार है, डिसएंगेज करने के लिए तैयार है, लेकिन सैटेलाइट की जो तस्वीरें आती हैं वो कुछ और ही कहानी कहती हैं। देखिए चीन किस तरीके से झूठ बोल रहा है और सैटेलाइट उसके झूठ को कर रहा है बेनकाब। चीन झूठ ना बोले तो उसकी तरकश के सारे दांव पेच खत्म हो जाए। वो बेबस हो जाएगा, लाचार हो जाएगा। उसने झूठ का बाजार सजा रखा है। अंतर्राष्ट्रीय जगत में फजीहत से बचने के लिए वो एक झूठ बोलता है, फिर उसे छिपाने के लिए झूठ पर झूठ बोलता जाता है। आपको दिखाते हैं कि भारत के साथ जारी ताजा विवाद में चीन कैसे कैसे झूठ बोल रहा है। चीन का पहला और सबसे बड़ा झूठ पूरी दुनिया जान चुकी है कि चीन ने कैसे लद्दाख मसले को तूल दिया। कई बार सैटेलाइट तस्वीरों से इसका खुलासा हो चुका है कि चीन जानबूझकर एलएसी पर अशांति की साजिश रच रहा है, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं। वो अड़ियल बना हुआ है। जिद्दी चीन कसम खा चुका है कि वो अपनी आदत से बाज नहीं आएगा। गलवान मामले में चीनी हरकत उसे बेनकाब कर चुकी है, फिर भी वो भारत पर ही आरोप मढ़ने में मशगूल है। चीन का रक्षा मंत्रालय फिर कह रहा है कि 15 जून को भारतीय जवानों ने समझौते का उल्लंघन किया। चीन ने अब भारत पर साइबर वॉर शुरू कर दिया है। वो भारत की खुफिया जानकारियों को हथियाना चाहता है। महाराष्ट्र साइबर डिपार्टमेंट ने चीन के इस साजिश का खुलासा किया है। जानकारी के मुताबिक चीन ने पिछले 5 दिनों में भारत पर ताबड़तोड़ साइबर हमला बोला है। भारत के सूचना, बैंकिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में हमले हुए हैं। अभी तक 40,300 साइबर हमले कर चुका है चीन। भारत और चीन के बीच चल रहे स्टैंड ऑफ जो कि गलवान वैली में चल रहा है, उसी बीच चीन के हैकर्स ने भारतीय साइबर स्पेस पर हमला बोल दिया है। हजारों ऐसे अटैक पिछले 1 हफ्ते में देखे गए हैं और ये सब चेंगडू नाम के प्रोविंस से जनरेट हो रहे हैं। भारतीय साइबर सिक्योरिटी एजेंसीज ने यह दावा किया है कि इसके पीछे पीएलए, पीपल्स लिबरेशन आर्मी भी हो सकती है और खासकर इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर और बैंकिंग सेक्टर को टारगेट किया जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक सामान और गैजेट्स के लिए चीन पर भारत काफी हद तक निर्भर है। ऐसे में चीन के लिए साइबर सेंधमारी मुश्किल नहीं।
महाराष्ट्र साइबर डिपार्टमेंट ने ऐसी इंफॉर्मेशन कोलेट की है जिससे ये पता चलता है कि पिछले 4-5 दिनों में एकदम से इंडिया के साइबर स्पेस पे जो रिसोर्सेज हैं, स्पेशली जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में है, इंफॉर्मेशन सेक्टर में है और बैंकिंग सेक्टर में है, उसमें एकदम से चाइना के द्वारा साइबर अटैक्स की संख्या में बहुत ज़्यादा तेजी आई है। क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है भारत के अंदर, टेलीकॉम सेक्टर हुआ, बैंकिंग सेक्टर हुआ या पावर सेक्टर हुआ, चूँकि इनके अंदर बहुत बड़ी डिपेंडेंसी हमारी चाइनीज़ हार्डवेयर आइटम के ऊपर है, यहाँ पे एक साइबर डिस्ट्रप्शन या साइबर अटैक किया जा सकता है। उदाहरण के लिए टेलीकॉम सेक्टर के अंदर हमारे मोबाइल फ़ोन को अगर छोड़ दिया जाए तो राउटर्स और जो स्विचेस हैं ज़्यादातर सामान जो है चाइना की हुआवी और जेटी कंपनियाँ, जेटी जैसी कंपनियाँ सप्लाई करती हैं। अब आपको दिखाते हैं चीन का एक और झूठ। चीन को अपने फायदे के सिवा कुछ भी नहीं समझ में आता। इसके लिए वो अंतर्राष्ट्रीय साजिश करता है और फिर झूठ बोलता है। जिस वक्त मॉस्को में भारत रूस से हथियारों पर बातचीत कर रहा था, उस समय चीन प्रोपागेंडा रचने में बिजी था। तभी तो झूठे बयान जारी कर दो दोस्तों के बीच रोड़ा बन रहा था। चीन अपील कर रहा था कि रूस भारत को हथियार न बेचे, लेकिन रूस ने उसकी एक ना सुनी। ये तो चीन के झूठ के चंद नमूने हैं। उसकी जितनी पोल खुलेगी उतना ही चीन का बदनुमा चेहरा सामने आता जाएगा। मुंबई से दिव्येश सिंह और दिल्ली से आशुतोष मिश्रा के साथ मंजीत सिंह नेगी, आज तक। अमेरिका की तरफ से सिर्फ इतना खतरा नहीं है, बल्कि अमेरिका ने हांगकांग के मामले का भी संज्ञान लिया है। यह किस तरीके से बन रहा है चीन के लिए परेशानी, देखिए इस रिपोर्ट में। हांगकांग की आजादी कुचली गई है। हांगकांग अब भी चल रहा है। चीन ने हांगकांग को कुचल दिया है और अब चीन को कुचलने के लिए अमेरिकी सीनेट ने मंजूरी दे दी है। चीन के खिलाफ कार्रवाई के लिए ट्रंप को मिली शक्ति। अमेरिका सीनेट में चीन पर प्रतिबंध के लिए प्रस्ताव पास। ध्वनि मत से पास हुआ चीन पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव। अमेरिका के डेमोक्रेट और रिपब्लिक दोनों ही पार्टियों ने सीनेटरों से इस प्रस्ताव को ध्वनि मत से पास किया। इसका मतलब जानते हैं ना आप? अमेरिका में चीन का पक्ष लेने वाला एक अदद सीनेटर तक नहीं। दोनों पार्टियों को इस साल चुनाव में उतरना है। कोरोना की वजह से अमेरिका चीन पर तल्ख और सख्त है। आम जनमानस चीन को फूटी आंख नहीं देखना चाहते। ऐसे में इस प्रस्ताव का आना चीन के लिए नई मुसीबतों के आने जैसा है। An outbreak that began in Wuhan, China, which has now killed tens of thousands of our people and hundreds of thousands of people across the world. I think it's accelerated everyone's awakening. वुहान वायरस यानी कोरोना ने यूं ही आग लगा रखी है। हांगकांग के जलने से अमेरिका और भी तमतमा गया। दरअसल पिछले महीने चीन की संसद ने हांगकांग में नया राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू करने की मंजूरी दी है। इसके साथ ही हांगकांग की स्वायत्तता सिर्फ कागजों पर है, जमीनी स्तर पर उसके लिए कुछ बचा नहीं है। वहां के लोग ना विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं, ना मेनलैंड चाइना के खिलाफ कोई आवाज बुलंद कर सकते हैं। यहाँ तक कि उनकी धार्मिक स्वायत्तता पर भी कुठाराघात हुआ है। उस कानून के पास होने के पहले ही अमेरिका चीन को चेतावनी देता रहा था कि ऐसा करने के गंभीर परिणाम होंगे। चीन नहीं माना। अमेरिका ने आनन फानन में कुछ प्रतिबंध भी थोपे, लेकिन अब सीनेट ने चीन पर व्यापक प्रतिबंधों का अधिकार राष्ट्रपति को दे दिया है। चीन को लगेगी अरबों डॉलर की चपत। हांगकांग के नाम पर मुक्त व्यापार नहीं कर सकेगा चीन। चीन सालों से हांगकांग के नाम पर दुनिया को लूट रहा था। दरअसल हांगकांग को लेकर दुनिया के कई देश इतने नरम थे कि वहां से आने वाली वस्तुओं पर कोई टैक्स नहीं लगाते थे। चीन इसका फायदा उठाते हुए अपने घरेलू माल पर हांगकांग का स्टिकर लगाकर दुनिया को चूना लगाता था। अमेरिका ने उसकी कलाई खोल दी है। अब उसकी आमदनी का एक और स्रोत सूख जाएगा। आज तक ब्यूरो। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।